हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 3 नवंबर 2025। आपके लिए वीकेंड पे मैंने 5 न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स निकाले थे, जिनमें से 2 ने आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए। पहला स्टॉक आपके सामने लगा हुआ लेटेंट व्यू, आज ही इसने जाके 476 का हाई लगाया। दूसरा स्टॉक जिसने बहुत बढ़िया मूव दिया है वो है रूबीकॉन, राइट। आपके सामने लगा हुआ है स्टॉक और 640 से जाके इसने हाई लगाया है 663 का। अगर आपने इनमें से किसी में भी पैसा बनाया है तो डू गिव अ थम्स अप राइट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज इम्पोर्टेंट है आपको। आपका कमेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू डू माई सेल्फ बेटर एवरी सिंगल डे। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करनी है। पहली चीज तो ये है कि आपको पता है कि मार्केट कौन चलाता है। ना मैं चलाती हूँ ना आप चलाते हो, हमारे जैसे लाखों एक साथ नहीं चला सकते। It's the institutions which decide market will move or not, right? किस स्टॉक में मूव करेगा, कब मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, वो सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं। हमारे पास कितना कैपिटल होता है? 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। उनके पास सेवरल थाउजेंड करोड़ होते हैं। उसके बाद उनके पास बैटरी ऑफ पीपल होती है जो रिसर्च करते हैं, उनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास डेटा होता है, राइट। और उनके पास, उनको ये पता होता है कि नाउ ये कंपनी जो है रिवर्स करने वाली है, ये अपने बॉटम पे आ गई, या ये कंपनी यहाँ से भागने वाली है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। द नेम इज टाटा कंज्यूमर, राइट। टाटा कंज्यूमर, दिस इज अ स्टॉक। इसमें आप देखो छोटे टाइम फ्रेम में आज इन्होंने कितना डिसेप्टिव मूव खेला है। काफी समय तक ये स्टॉक रेंज बाउंड रहा, और ये कल अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट है, टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट है, तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि टुवर्ड्स द एंड अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं। और इसमें आप देखेंगे जाके तो ओपन इंटरेस्ट इन द मनी, ओपन इंटरेस्ट जो है बहुत ह्यूज था। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है वहां पे। तो इन द मनी अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 दिन से बहुत अच्छी खासी जो है पुट राइटिंग हुई थी। तो आई एम श्योर दीज पीपल दोज हु हैव अनवाइंडेड हैव बुक्ड देयर प्रॉफिट। अब सपोर्ट कहाँ पे बना रहे हैं? 1200 पे बना रहे हैं, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी डेवलप हुआ है। अगर कल के दिन कुछ अनवाइंडिंग होती है तो ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। तो अगर आप डेटा रीड करेंगे, डेटा को चार्ट से कनेक्ट करेंगे, कोलेट करेंगे, यू विल बी एबल टू मेक मनी डेफिनेटली, राइट। तो ये इतने समय तक रेंज बाउंड था, लिक्विडिटी इसमें लाई गई। देखो ये जगह जहाँ पे लिक्विडिटी को कैच करके और स्टॉक भागा है, फास्ट स्पीड से भागा है। 58 से जाके इसने ऑलमोस्ट लाइक 42-43 पॉइंट्स आपको दिए, एक स्टेट विद इन फ्यू मिनट्स, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर आप बेस करेंगे, अपने डेटा के ऊपर, नॉट इंफॉर्मेशन के ऊपर, डेटा के ऊपर, डेटा इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, you will come out of emotions, you will not fall in trap of anything, like you will have no fear. आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स किस पे काम करते हैं? रिटेल इन्वेस्टर केवल इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, नॉट ऑन द डेटा। रिटेल इन्वेस्टर बात करते हैं, उनके पास कोई रिसर्च नहीं होती है, दे डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। आज अकाउंट खोला है और कल उनको लगता है कि बहुत बड़ा सा कोई मूव आ जाएगा और पैसे उनके डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस। योर फाइट इज विद इंस्टीट्यूशंस which are highly educated. They are MBAs, IMs, they are from the best Harvards and Wharton, different universities. और वो हेज फंड मैनेजर्स के अगेंस्ट आप खड़े हुए हो, तो आपके पास बहुत रॉक सॉलिड एजुकेशन होनी चाहिए। आज बात करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ और कैसा मार्केट लग रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं चल के। निफ्टी आज मुझे लग रहा था कि काफी प्रोबेबिलिटी है निफ्टी टू गो डाउन, बट निफ्टी नीचे खुली और वहां से इसने बाउंस लिया, राइट। आप देखोगे आज की डेट में निफ्टी जो है हायर लोज ही लगाती रही है। धीरे धीरे निफ्टी ने अपने आप को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है और एक जोन बनाया जहां से इसमें हो सकता है ऊपर की तरफ का मूव आता हुआ दिखाई दे। एक काम और करते हैं, निफ्टी की एक्सपायरी कल के दिन देखते हैं कि कहाँ पॉसिबल है। और निफ्टी की एक्सपायरी को अगर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि निफ्टी के अगर हम ऑप्शन चेन को स्टडी करें, राइट, इतने ऑप्शन चेन को हम स्टडी कर लेते हैं। सेम हियर, यहाँ से पुट साइड में तो अनवाइंडिंग हुई है, राइट, पुट साइड में तो अनवाइंडिंग हुई है और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना है एट द लेवल ऑफ 25,700, 25,750 एंड सो एंड सो फोर्थ। और अगर हम देखें कॉल साइड में क्या हुआ है, तो मतलब बहुत कोई ऐसे मैसिव इम्प्रूवमेंट्स और नहीं है। तो एक चीज तो समझ में आती है कि निफ्टी 25,700 को क्रॉस नहीं करेगी नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 26,000 को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये आपकी बाउंड्री रहेगी 25,700
एंड 26,000, 400 पॉइंट्स का आपका ये रेंज रहने वाला है, राइट। ये मुझे समझ में आ रहा है। आई डोंट नो उसके आगे कितना क्या होगा, बट जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि यही रहने वाला है कि आप 26,000 इसको ऊपर के लेवल पे ले सकते हैं और 27,500 लोअर लेवल पे ले सकते हैं। ये 400 पॉइंट्स की बॉडी रहने वाली है। तो एनीवे ये दो, उसके बाद हम बाकी के सेक्टर्स को देखते हैं। आज बाकी के सेक्टर्स में क्या हुआ, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। कल मैंने आपको बोला था कि मुझे ऑटो सेक्टर जो है काफी ज्यादा वीक लग रहा है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, क्योंकि डबल टॉप लगा चुका है एंड देयर कुड बी अ गुड पॉसिबिलिटी फॉर इट टू ड्रॉप। और आप देखोगे आज मारुति जो है उसमें अच्छा खासा ड्रॉप आया और मारुति भी अब ऊपर से डबल टॉप लगा के, हियर इज मारुति। मारुति ने भी अपना हाई लगाया था बट आरएसआई ने लो लगाया था, और आप देखो जैसे ही ये क्रॉस हुआ आपको एक अच्छा खासा ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया है, राइट। तो मारुति वाज वन ट्रेड। अब क्या होता है कि जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना, तो इंडेक्स में हो सकता है कि ये देखो ये डबल टॉप लगाया था और आज यहीं पे हैंग कर रहा है। तो इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव होता है, मतलब उसमें मारुति भी होगा, टीवीएस भी होगा, एमएनएम भी होगा, हीरो मोटो भी होगा, सारे होंगे। तो कुछ ऊपर जा रहे होंगे, कुछ नीचे जा रहे होंगे, इसलिए आपको एक दोजी दिखाई दे रही है। बट मारुति ने आज अपने डबल टॉप को ब्रेक करके एक नीचे की तरफ को आपको ट्रेड दिया है। तो अब बात करते हैं कि बाकी और इंडेक्सेस में क्या हुआ आज। कब इंडिया विक्स क्या हुआ, इंडिया विक्स में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई है एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन कि मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है। रियलिटी में बढ़िया ब्रेकआउट आया है पीएसयू बैंक्स में। आज एक्चुअली पीएसयू बैंक्स वर द स्टार्स ऑफ द डे। फार्मा, आज ना बहुत सारी फार्मा कंपनीज में ब्रेकआउट आया। आई वाज हियरिंग फ्रॉम सचिन इन द मॉर्निंग कि बहुत सारी कंपनीज में रिजल्ट आने वाला है। तो आज मैं बात करूंगी मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। तो एक मेरे रडार पे केवल दो स्टॉक्स रहने वाले हैं। पहला स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी वो है बीएससी लिमिटेड, राइट। रीजन क्या है और क्यों दिया जा रहा है ये स्टॉक, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये स्टॉक जो है यहाँ पे इसका एक पास्ट बैरियर है, राइट। ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है ये जगह पे। और आज इस स्टॉक में क्या हुआ है कि हम जहाँ पे खड़े हुए हैं 2500 के आसपास खड़े हुए हैं, 2555, यहाँ इसके ऑप्शन चेन में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, राइट। इसके ऑप्शन चेन में कुछ खास डेवलपमेंट्स हुए हैं एंड विच टेल्स मी दैट द स्टॉक में बी इन द अप मूव आने वाले कुछ दिनों में। तो हियर इज बीएससी, ये रहा बीएससी। तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें जो है ना 25,000 पे अच्छी खासी पुट राइडर्स ऐड हुए हैं, 2550 पे पुट राइडर्स ऐड हुए हैं, 26,000 पे पुट राइडर्स ऐड हुए हैं, वेर एज ऑन द अदर साइड कॉल राइटर्स भी ऐड हुए हैं एट डिफरेंट लेवल्स। बट जो इसका स्ट्रक्चर है वो यही बता रहा है कि ये नीचे से बाइंग आ रही है। इसी तरह एक और स्टॉक जो इसी सेगमेंट का है वो है एमसीएक्स, जो मेरे रडार पे रहने वाला है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। सिमिलर स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली। उसमें क्या हो रहा है कि ये स्टॉक जो है अपने पास्ट पैरेंट को ब्रेक करने की तैयारी में खड़ा हुआ है। एक शानदार ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया था, अब दोबारा से देखिए ये छोटा सा राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर चलने की तैयारी में है। अगर आप बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की, तो ये आपको सीधा सीधा इस ट्रेंड लाइन पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसको आप, ये आई थिंक लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है। बिफोर आई प्रोसीड ऑन, यू मस्ट रिमेंबर कि बीएससी ने एक वार्निंग दी है। बीएससी ने कहा है मेरा हमारा स्टॉक इतना ऊपर क्यों भाग गया हमको नहीं पता है, राइट। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और उसी के बाद ट्रेड करिएगा। मेरा काम है आपको वार्न करना अबाउट एवरीथिंग। सो एमसीएक्स लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। इट्स अ मोनोपोली स्टॉक इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। आप इसमें जो पास्ट हाई है इसके ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एक बार मैं बीएससी को दोबारा से आपको दिखा देती हूँ कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा। एंट्री आपकी रहेगी 2600 के ऊपर ही और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है ट्रेंड लाइन के ऊपर। मैं केवल स्टडी करती हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ। व्हाट आई एम सेइंग कि बीएससी ट्रेड अच्छा लग रहा है, डेवलपमेंट्स अच्छी है, आज इसमें ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, राइट। अब आप लोग कई लोग सोचोगे ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे देखा जाए, तो एनएसई पे जाके चेक करो। सो आपके सामने देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बीएससी दिख रहा है ऑलमोस्ट क्वाइट इन द टॉप। अच्छे खासे वॉल्यूम्स डिप्लॉय हुए हैं इसमें आज के दिन। बीएससी आपको दिख रहा है, बीएल भी मेरे रडार पे है, बट मुझे बीएससी का स्ट्रक्चर, तो मैं क्या करती हूँ पहले ओपन इंटरेस्ट देखती हूँ, कैश डिप्लॉयड देखती हूँ, फिर मैं स्ट्रक्चर देखती हूँ कि मुझे किसका स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है एंड देन आई डिस्कस अबाउट देम ओवर हियर। बट केयरफुली ट्रेड करिएगा क्योंकि आज निफ्टी बहुत स्ट्रांग नहीं थी और अभी हमने देखा कि इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट बना है 25,700 पे और ऊपर की तरफ 26,000 पे एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यही घूमता रहेगा थोड़े समय तक, उसके बाद एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। तो दो स्टॉक्स जिनको मैं रडार पे रखूं, तीन बोल देती हूँ मैं, चलो। पहला है बीएससी, दूसरा है एमसीएक्स एंड लास्ट में है बीईएल, राइट। बीएल में भी आपने देखा अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट है। दिस इज हाउ बीईएल लुक्स लाइक। बट बीएल का एक ही इशू है कि अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आ रहा है।
राइट? दिस स्टॉक इज कमिंग वेरी क्लोज टू इट्स लाइफ टाइम हाई, तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप छोटे टारगेट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं 435 से 436, बट बीएल को रडार पे रखिएगा, इफ नॉट नवंबर दिसंबर में आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। बट कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, कीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, बिकॉज इतना पैसा यहाँ पे रोज डिप्लॉय होता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। आप जाके गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रोज मार्केट में कितना कैपिटल डिप्लॉय होता है। उस कैपिटल डिप्लॉयमेंट में से आपको कुछ पैसा रोज निकालना ही निकालना है। अगर आप इस स्पेस को जाने देते हैं या आप इसमें बिना सीखे हुए आते हैं, यू विल एंड अप लूजिंग मनी। सो प्लीज लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, इट विल हेल्प यू मेक money till to your entire life, you know, it's a skill, and एक बार skills आपको आ जाती है तो आप पूरी life उसको use कर सकते हो। Stay tuned for more such updates, and Telegram पे ज्वाइन करिए, YouTube पे ज्वाइन करिए, और मुझे आप Insta पे भी ज्वाइन कर सकते हो for updates।